हाँ, तो आज हम सब त्रयोदश पाठ का अभ्यास करेंगे बच्चों। त्रयोदश पाठ का अभ्यास करेंगे, अच्छे से तैयारी रखेंगे तो हम पहले अब आज मंगलम के बाद अभ्यास की तरफ ही पहुंचेंगे। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथाम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अब सीधे पहुंचेंगे हम लोग बच्चों त्रयोदशा पाठ के अभ्यास पर। पहला अभ्यास इसमें लिखा हुआ है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। जो पाठ में गीत दिया गया है उसको आप अच्छे स्वर में गाइए। तो इसको गा करके मैंने सिखाया है, अच्छे स्वर से बार बार गाइए, यही आपका अभ्यास हो जाएगा। इसको कॉपी में नहीं करना है। दूसरा वाला जो अभ्यास है इसमें कह रहे हैं, दूसरे वाले अभ्यास में बताया जा रहा है बच्चों कि कोष्ठक के अंतर में कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु, कोष्ठक के अंदर जो शब्द हैं उनमें तृतीया विभक्ति में योजित्वा, तृतीया विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरिए। एक उदाहरण आपको समझा रहे हैं यहाँ पर इन्होंने। ये कह रहे हैं कि नभः शोभते, नभ आसमान सुंदर लगता है, तो ब्रैकेट में चंद्र है, चंद्र का तृतीया विभक्ति चंद्रेण, तो यहाँ लिख दिया चंद्रेण। बालक से बालकेन, राम से रामेण, इस तरह से तृतीया विभक्ति में ए के बाद न या ड़ लगेगा। जिन शब्दों में र या मूर्धन्य श रहता है वहां पर ड़ लगता है, जिनमें मूर्धन्य श या ड़ नहीं रहता उनमें न लगता है। अब चलो सीखते हैं हम लोग। ये ब्रैकेट में शब्द हैं, तृतीया विभक्ति लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है उससे या उसके द्वारा। इंग्लिश में बाय या विथ जिसके लिए कहते हैं, उससे या उसके द्वारा अर्थ में तृतीया विभक्ति लगता है। चलो इसका अभ्यास करेंगे अब हम सब। तृतीया विभक्ति का अभ्यास करते हैं बच्चों। पहुंच चले, अब देखें इस तरह से। सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह पानी से मुख धोती है। कैसे पानी से? विमल मतलब स्वच्छ पानी से, साफ पानी से। तो विमल में तृतीया लगा देंगे, जैसे जल में तृतीया लगाया तो बन गया बच्चों जलेन। जल में तृतीया लगाया तो बन गया जलेन। इसी तरह से विमल में तृतीया लगाएंगे तो बन जाएगा विमलेन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विमलेन। विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, साफ पानी से मुंह धोती है। राघवः विहरति, राघव घूम रहा है। विमानयान मतलब हवाई जहाज, तो राघव हवाई जहाज से घूम रहा है। अब विमल से विमलेन, जल से जलेन बनाया तो विमानयान से बना लेंगे विमान यानेन। एक ही मात्रा और न लिख देंगे। विमान विमानयानेन। विमान
यानेन हवाई जहाज से, तृतीया विभक्ति विमान यान में कर दिए। कंठ शोभते, गला सुशोभित होता है, कंठ सुशोभित होता है मौक्तिक हार, मोती के हार से। यहाँ देखिए हार में र है, र होने के कारण अब न होकर के न नहीं रहेगा, ण रहेगा, तो हो जाएगा मौक्तिक हारेन, नहीं लिखेंगे, अब मौक्तिक हारेण कर देंगे क्योंकि इसमें र आया हुआ है शब्द में। मौक्तिक मौक्तिक हारेण, मोती के हार से, मौक्तिक हारेण शोभते, मोती के हार से सुशोभित होता है। कंठ मोती के हार से सुशोभित होता है। फिर है नभः प्रकाशते, आसमान प्रकाशित होता है। सूर्य, सूर्य से, अब देखो सूर्य में, सूर्य शब्द में र है, य में र है, इसलिए न की जगह ए सूर्येन न होकर के सूर्येण करेंगे क्योंकि सूर्य शब्द में र आया हुआ है, जिसमें र आएगा वहां न की जगह ड़ हो जाएगा। नभः सूर्येण प्रकाशते, आसमान सूर्य से प्रकाशित होता है। पर्वत शिखरम, पहाड़ की चोटी, आकर्षकम दृश्यते, आकर्षक दिखाई देती है, किससे? अम्बुद माला, बादल की माला से। अब बालिका से बालिकया होता है, तो माला से मालया हो जाएगा एक के लिए। एक है तो मालया, बहुत से हैं तो माला भी लिख सकते हैं, वो अपने मन पर रहता है, हम चाहे एक वचन का प्रयोग कर दें और चाहे बहुवचन का प्रयोग करें। अम्बुद, अम्बुद मालया, कोई माला भी लिख देगा तो वो भी सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। मालया, अम्बुद मालया, इस तरह से नोट कर लें बच्चों इसको। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, राघवः विमानयानेन विहरति, कंठः मौक्तिकहारेण शोभते, सूर्य नभः सूर्येण प्रकाशते, पर्वत शिखरम अम्बुद मालया आकर्षम दृश्यते। इस तरह से यह अभ्यास होगा बच्चों, तो ऐसा ही आपको करना है इसमें, इसको इसी तरह से करना है। अब दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे अभ्यास में बता रहे हैं बच्चों कि एक जगह बहुत सारे शब्द हैं जो एक ग्रुप के हैं, एक है जो उस समूह का नहीं है, उसको अलग निकाल देना है, जो उस समूह में नहीं है उसको अलग निकाल देना है। जैसे बहुत सारे बच्चे अगर सेवेंथ के बैठे हैं, उसमें एक अगर बहुत से बच्चे मान लो 6 क्लास के बच्चे बैठे हैं, उसमें अगर एक 4 क्लास का बच्चा आ गया तो 4th क्लास के बच्चे को कहेंगे तुम्हारा ये ग्रुप नहीं है, निकल जाओ। कहीं पर बहुत से बूढ़े बूढ़े लोग बच्चे हैं, एक बच्चा आ गया वहां पर तो कहेंगे तुम अपने कुल में जाओ। इस तरह से कहीं पर बहुत से लड़के बैठे हैं, एक लड़की है तो कहेंगे वो लड़कियों वाली वहां पर ग्रुप है वहां जाओ। इस तरह से जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है उसको वहां से हटा देंगे बच्चों, वही उसका उत्तर होगा। जैसे इसमें बताया है, सूर्य सूरज, चंद्र चंद्रमा, सूर्य मतलब सूरज, चंद्र मतलब चंद्रमा, और अम्बुदह मतलब बादल, शुक्र मतलब शुक्र। तो ये सभी प्लैनेट्स के नाम हैं, लेकिन बादल प्लैनेट्स का नाम नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, इसलिए अम्बुदह बादल को अलग कर देंगे। इसी तरह से बताएंगे बच्चों। चलो, पत्राणि मतलब पत्ते, पुष्पाणि का मतलब है फूल, फलानि मतलब फल, मित्राणि मतलब दोस्त। तो ये पत्ते, फूल और फल, ये तीनों पेड़ से संबंधित है, पेड़ में होते हैं, लेकिन मित्र कोई पेड़ में नहीं रहता, मित्र तो कहीं भी मिल जाता है, इसलिए मित्र पेड़ से संबंधित नहीं है, इसको हम अलग निकाल करके बता देंगे कि वह वहां पर नहीं होगा। तो अलग में इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों मित्राणि, इसको में हम लिख देंगे मित्राणि। चलिए लिखते हैं अब इसको।
मित्राणी उस ग्रुप का नहीं है, ये इसका उत्तर हो गया। जलचर मतलब पानी में रहने वाला प्राणी, भूचर मतलब जमीन पर रहने वाला प्राणी, खेचर मतलब आसमान में घूमने वाला आदमी, निशाचर मतलब रात में रहने वाला या राक्षस। तो राक्षस जो है यह रात वाला कोई स्थान नहीं है, इसको हम अलग कर देंगे। निशाचर को यहाँ पर हम लिख देंगे, राक्षस उस ग्रुप में नहीं है बच्चों। गावह मतलब गाय या बैल, सिंहा मतलब सिंह, कच्छपा मतलब कछुए, गजा मतलब हाथी। तो ये सभी जानवरों के नाम हैं, लेकिन कच्छप जो है कछुआ, यह पानी में रहता है, बाकी सब तो पानी में नहीं रहते पशु, ये अलग है, ये रेंगता हुआ चलता है, इसलिए कच्छपा को हम अलग बता देंगे, इसको ग्रुप से हटा देंगे बच्चों। कच्छपा को हम ग्रुप से हटा देंगे, कच्छपा अलग हो जाएगा। अब इसके बाद फिर मयूरा मतलब मोर, चटका मतलब गौरैया, शुका मतलब तोते, मंडूका मतलब मेढक। तो ये सब जितने भी हैं ये सब पक्षी पंख वाले हैं, ऊपर उड़ जाएंगे, लेकिन मंडूका जो मेढक होंगे वे नहीं उड़ पाएंगे, तो इसको ग्रुप से हम अलग निकाल देंगे। मंडूका को ग्रुप से अलग कर देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा, अलग ग्रुप का है ये। अब फिर हम देखते हैं पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय, लाइब्रेरी, श्याम पट्टा मतलब ब्लैक बोर्ड जो होता है, प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल, शौचिका मतलब दर्जी टेलर। तो पुस्तकालय भी होता है, विद्यालय में श्यामपट्ट भी रहेगा, प्राचार्य भी रहेंगे, लेकिन दर्जी जो है वह तो दुकान पर कपड़ा सिएगा, वह नहीं रहेगा विद्यालय में, इसलिए उसको विद्यालय से हम निकाल करके अलग ग्रुप में कर देंगे बच्चों। तो यहाँ इसका उत्तर हम लिख देंगे शौचिकः। इसका उत्तर हम लिखेंगे शौचिकः। शौचिकः। लेखनी मतलब कलम, पुस्तिका मतलब कॉपी, अध्यापिका मतलब टीचर, और अजा मतलब बकरी। तो कहा कि ये सब तो विद्यालय में मिल जाएंगे, शिक्षिका भी मिलेंगी, किताब कॉपी भी रहेगी, कलम भी रहेगी, लेकिन बकरी नहीं मिलेगी, वहाँ विद्यालय में बकरी का काम नहीं होता बच्चों, उस ग्रुप की नहीं है, इसलिए अजा को हम दूसरे ग्रुप में लिख देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से बहुत ही आसान काम है ये, आप इसको अगर समझ लेते हैं तो बिना किसी के बताए खुद ही बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो अलग अलग ग्रुप के पहले में मित्राणी ग्रुप में नहीं है, दूसरे में निशाचरा ग्रुप में नहीं है, तीसरे में कच्छपा में नहीं है, और चौथे में मंडूका ग्रुप में नहीं है, उसके आगे फिर पांचवें में शौचिका ग्रुप में नहीं है, और उसके बाद फिर छठवें में जा ग्रुप में नहीं है। इस तरह से नोट कर लेंगे, इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे चौथे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब हम चौथे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरे, एक हाँ पहला था ही नहीं, दूसरा तीसरा था, अब चौथा पहुंचते हैं हम सब। चौथे में है बच्चों, देखो ध्यान से, चौथी एक्सरसाइज में बता रहे हैं कि प्रश्नानाम उत्तराण लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है बच्चों, प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। तो चलिए हम सब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं अब। पहला प्रश्न है कि वायुयानम रचयन्ति, कौन लोग हवाई जहाज बना रहे हैं, बच्चों के नाम बता दें जो जो बना रहे हैं। हम कह सकते हैं राघव, राघव, माधव, सीता, सीते अब नहीं लिखेंगे, संबोधन नहीं है ये, अब नाम बता रहे हैं, सीता, ललिता च, सीता, ललिता च, वायु यानम रचयन्ति,
वायुयानम रचयन्ति। हम यहाँ पर बच्चों के नाम अगर न लिखें, केवल बालाह लिख दें तब भी उत्तर हो जाएगा। बालाह वायुयानम रचयन्ति, इतना भी बता सकते हैं, बच्चे हवाई जहाज बना रहे हैं। चाहे हम लिखें राघव माधव सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति, चाहे हम लिख दें बालाह वायुयानम रचयन्ति, दोनों उत्तर सही हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वही होगा। चाहे कहें कि राघव माधव सीता और ललिता वह हवाई जहाज बनाते हैं, और चाहे हम कह दें बच्चे हवाई जहाज बनाते हैं, दोनों एक ही अर्थ है, दोनों में पूरा अंक मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है बच्चों, हवाई जहाज किस किस चीज को पार करके ऊपर जाता है? वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। तो आप पढ़े थे कि हवाई जहाज ऊंची इमारत और ऊंचे भवन को, ऊंचे पेड़ को, इनको पार करके ऊपर जाता है। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयाम, इसी को बना देना है अपने को। अब इसी के अनुसार उत्तर लिखना है। वायुयानम वायुयानम उन्नत वृक्षम, उन्नतम वृक्षम भी कह सकते हैं, उन्नत वृक्षम भी कह सकते हैं। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा, क्रांत्वा मतलब पार करके, क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। आगे प्रश्न है, वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम लोग कैसी सीढ़ी बनाएं? तो उत्तर था हम लोग बर्फ वाली सीढ़ी बनाएं। वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, हम लोग बर्फ की सीढ़ी बनाएं। फिर आगे प्रश्न है, वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, हम लोग किस लोक में प्रवेश करें? तो लिखा था चंदिरलोकम प्रविशाम। वहाँ आपके गीत में लिखा है, कविता में लिखा है, वयम चंदिरलोकम, चंदिरलोकम प्रविशाम, चंदिरलोकम प्रविशाम, हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। फिर आगे प्रश्न है, आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, आसमान में किनको चुन करके हम मोती का हार बनाएं? इसका उत्तर है कि आसमान में हम अनेक रंग के तारों को चुनकर मोती का हार बनाएं। वयम हम लोग आकाशे, आकाश में विविधाः, विविधाः अनेक प्रकार के सुंदर ताराः,
सुंदर ताराः, सुंदर तारों को चित्वा चुनकर, चित्वा मतलब चुनकर, सुंदर तारों को चुनकर मौक्तिकहारम, मौक्तिक हारम रचयाम, वयम् आकाशे सुंदरता विविधाः सुंदरताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, हम लोग आसमान में अनेक तरह के सुंदर तारों को चुनकर मोती का हार बनाएं। इस तरह से कह रहे हैं, मोती का हार बनाएं। आगे प्रश्न है बच्चों, केशाम गृहेषु हर्षम जनयाम, किनके घरों में खुशियां लाएं। तो वहां पर लिखा हुआ है कृषिक जना नाम गृहेषु, कृषिक जना नाम गृहेषु, हर्षम, कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। ये देखिए, इस तरह से मैंने चौथे प्रश्न का उत्तर पूरा लिखकर दिखाया आपको, एक साथ दिखा दे रहा हूं, एक साथ दिखा दिया बच्चों। इस तरह से काम आपको करना है और बता दिया, इतने से समझ में आ गया होगा, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। अब हम पांचवें अभ्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें विलोम शब्दों के विषय में बताया जाएगा आपसे कि बताइए इसका विलोम शब्द कौन सा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों पांचवें अभ्यास की तरफ। ये देखिए, पांचवा अभ्यास कहा गया है विलोम पदान योजियत, विलोम शब्दों को मिलाइए। अब इसको ऐसे 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 करके उत्तर नहीं लिखना है, आप जो जिसका विलोम है उसके सामने उस शब्द को लिखिए। जो शब्द का विलोम जो है, जिस शब्द का जो शब्द है उसके सामने लिखिए। उन्नतः मतलब ऊंचा, इसका विलोम होगा अवनतः मतलब नीचा। उन्नतः के सामने अवनतः लिखना है। गगने मतलब आसमान में, इसका विलोम शब्द है पृथिव्याम, पृथ्वी में, तो गगने के सामने पृथिव्याम लिखना है हमको। सुंदरः मतलब अच्छा, तो इसका विलोम शब्द है असुंदरः, तो सुंदरः के सामने हमको असुंदरः लिखना पड़ेगा। चित्वा मतलब होता है चुनकर, और बहुत सारी चीजें उसमें से कुछ चुन कर ले लेते हैं, उसको चित्वा कहेंगे। उसका विलोम शब्द है यहाँ विकीर्य, विकीर्य मतलब फैला करके, बिखेर करके, कोई चीज रखी हुई है उसको फैला दीजिए चारों तरफ। चित्वा का विलोम शब्द होगा विकीर्य। दुखी मतलब है दुख से भरा हुआ, इसका विलोम शब्द है सुखी मतलब सुख से भरा हुआ, तो दुखी के सामने सुखी लिखना है हमको। हर्ष मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, इसका विलोम शब्द है शोक मतलब चिंता, दुख।
तो हर्षः का शोकः कर देंगे। इस तरह से आमने सामने हम इनका विलोम शब्द लिख देंगे बच्चों। चलो लिखते हैं। उन्नतः का क्या बताया हमने? उन्नतः का विलोम शब्द कहा कि अवनतः लिख देंगे। उन्नतः का विलोम शब्द उसके सामने लिख देंगे अवनतः। देख करके सामने की लिस्ट में से सूची जो दी गई है। गगने का, गगने मतलब आसमान में, इसका विलोम शब्द वहां पर दिया गया है पृथिव्या। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर। सुंदर मतलब अच्छा, इसका विलोम शब्द दिया गया है असुंदर मतलब जो अच्छा नहीं है। चित्वा मतलब चुन करके, इसका विलोम शब्द है विखेर करके। चित्वा का कहेंगे विकीर्य। दुखी मतलब दुख से भरा हुआ, इसका विलोम शब्द हम लिखेंगे बच्चों सुखी। हर्ष मतलब प्रसन्नता, इसका विलोम शब्द है बच्चों शोकः। इस तरह से शब्दार्थ ये है विलोम पद, इनको आप नोट कर लें किसका कौन सा होगा। उन्नतः का अवनतः, गगने का पृथिव्याम, सुंदरः का असुंदरः, चित्वा का विकीर्य, दुखी का सुखी, हर्षः का शोकः। इस तरह से विलोम शब्द का कार्य हमें करना चाहिए बच्चों। बहुत आसान है, एक बार अगर ध्यान से सुन लें और समझ लें तो इसको रटने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से कर जाएंगे। तो पांचवा अभ्यास किया हमने। अब हम 6 नंबर अभ्यास के पास पहुंचेंगे कि उसमें हमको क्या करना है। अब हम अभ्यास संख्या 6 की तरफ पहुंचेंगे बच्चों। 6 में बहुत सारे शब्दों के रूप दिए गए हैं जिनको हमें खाली जहां है वहां पर भरना है। तो करना क्या है कि आपके बुक के पीछे भानु शब्द का रूप दिया गया है जो उकारांत पुल्लिंग शब्द है। भानु मतलब सूरज, सूर्य। उसी की तरह बाकी सब भी शब्द उकारांत ही हैं। गुरु, पशु, साधु, वटु, शिशु, विष्णु, ये सब भानु के जैसे ही हैं। तो भानु शब्द का रूप जैसे बनेगा उसी के आधार पर इन शब्दों का भी रूप बना करके एक एक विभक्त में एक एक का जो पूछा है हम करते जाएंगे तो बहुत अच्छा ही बनता जाएगा। तो आप वहां से जरूर देखें अच्छे से, याद करने के लिए मैंने दिया था, याद कर लेंगे तो बनता जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। चलिए हम पूरा करते हैं बच्चों। भानु भानु भानवः, प्रथमा विभक्ति में बनता है भानु भानु भानवः। भानु मतलब सूरज, सूर्य, एक सूर्य, दो सूर्य, बहुत सारे सूर्य। फिर द्वितीया बनता है भानुम भानु भानून, लेकिन गुरु कह रहा है गुरून है तो गुरु का बनाना पड़ेगा। भानुम भानु भानून, इसकी तरह से गुरुम गुरु गुरून, भानु की तरह गुरु का इस तरह से रूप बनेगा। फिर भानुना भानुभ्याम भानुभिः, तृतीया में बनेगा, दिया है आपके बुक के पीछे बता दिया हूं। भानुना भानुभ्याम भानुभिः, इसी तरह से पशु का बनाइए तो पशुना, क्योंकि पशु का एक शब्द दिया है तो सब उसी का लिखना पड़ेगा। पशुना पशुभ्याम पशुभिः, एक शब्द रूप जिसका दिया रहेगा उस लाइन में उसी का शब्द रूप हमें लिखना है। अब साधु शब्द का रूप बताया, साधु मतलब सज्जन, अच्छा आदमी। भानु का बनता है बच्चों भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, तो साधु का बनेगा साधवे साधुभ्याम साधुभ्याम साधुभ्यः।
फिर भानु का बनता है पंचमी में भानोह भानुभ्याम भानुभ्यः। तो वटु मतलब होता है विद्यार्थी, जो आश्रम में रह करके पढ़ाई करते थे गुरुकुल में, ब्रह्मचारी विद्यार्थी। तो वटो भानो भानुभ्याम भानुभ्यः, वटोह वटुभ्याम वटुभ्यः, वटोह वटुभ्याम वटुभ्यः। भानु की तरह वटु का रूप चलेगा। ये सब भानु की तरह ही रूप चलेंगे, क्योंकि सब के अंत में ऊ है और सभी पुल्लिंग शब्द हैं। भानोह अब षष्ठी में बनेगा भानोह भानवोह भानुनाम। तो गुरु का बनेगा गुरोह गुरुवोह गुरुणाम, गुरोह गुरुवोह गुरुणाम। यहाँ क्योंकि र आ गया है तो न की जगह ड़ हो गया, नाम की जगह राम हो गया, गुरुणाम। फिर है शिशु मतलब बच्चा, छोटे बच्चे को शिशु कहते हैं। भानव भानवोह भानुषु, भानव भानवोह भानुषु। तो शिशु का बनेगा शिशौ शिशवोह शिशुषु, शिशोह शिशवोह और शिशुषु। फिर हे भानो हे भानु हे भानवः, हे विष्णु हे विष्णु, हे विष्णवः। इस तरह से इस कार्य को हम पूरा करके लिख सकते हैं बच्चों। थोड़ा सा यहाँ कम स्पष्ट है, इसको बना देता हूँ। नोट कर लें बच्चों। भानु भानु भानुवः, गुरुम गुरु गुरून्, पशुना पशुभ्याम पशुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, वटोः वटुभ्याम वटुभ्यः, गुरोः गुरुवोः गुरूणाम, शिशौ शिशवोः शिशुषु। हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः। रिक्त स्थान की पूर्ति इन शब्दों के द्वारा कर लेनी है हमें। इसके बाद का अभ्यास बहुत ही आसान है। जैसे हम सभी ने अभी विलोम शब्द देख करके लिखा था, इसी तरह से पर्यायवाची शब्दों को भी जो जिसका शब्द है, जो जिसका पर्याय है, उसके सामने उसको हम लिख करके इस अभ्यास को पूरा कर देंगे। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही आराम से इसको पूरा कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए, देखिए समझ में आ जाएगा। गगने मतलब आसमान में, गगने मतलब आसमान में, इसका समानार्थी शब्द है आकाशे मतलब आसमान में। विमले मतलब साफ सुथरा में स्वच्छ में, इसका होगा निर्मले मतलब स्वच्छ में। चंद्र मतलब चंद्रमा, निशाकर मतलब चंद्रमा। सूर्य मतलब सूर्य, दिवाकर मतलब सूर्य। अम्बुदह मतलब बादल, जलदह मतलब बादल। तो जिसका पर्यायवाची है बच्चों, उसके सामने लिखना है। ऐसे ऐसे करके मैंने कहा मत लिखना, ऐसा नहीं लिखना है आपको। आप तो ऐसा मत लिखना, सीधे एकदम से जो जिसका हो उसके सामने लिख देना, जिससे पता चले कि यह इसका विलोम है।
यह इसका पर्यायवाची है। जैसे देखें, आकाशे का पर्यायवाची मैंने बताया, आकाशे का पर्यायवाची लिख देंगे, गगने का पर्यायवाची लिख देंगे आकाशे। और विमले का भी मैंने बताया, सामने लिखा हुआ है, विमले का पर्यायवाची निर्मले। चंद्र का पर्यायवाची दिखाया मैंने आपको, चंद्र के सामने आपको लिखना है निशाकरः। चंद्र का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है निशाकरः। और सूर्य का पर्यायवाची इस तरह से मैंने बताया, वहां लिखा हुआ है दिवाकरः। सूर्य का पर्यायवाची दिया गया है दिवाकरः। और अम्बुदः मतलब बादल, इसका पर्यायवाची दिया गया है जलदः। अम्बुदः का पर्यायवाची दिया गया है जलदः। इस तरह से आप इसका पूरा कर लेंगे लिख करके। ये पर्यायवाची आप पूरा कर लीजिए। तो इस पाठ का पूरा अभ्यास जितना था आपको मैंने अच्छी तरह बता दिया। इस तरह से अगर ध्यान दे करके अभ्यास करेंगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी बच्चों, और आपका कार्य भी साफ सुथरा होगा और अच्छे से पूरा भी हो जाएगा। मेहनत थोड़ा सा कर लेंगे तो सब आप शुद्ध रूप से लिखेंगे और पूरा अंक मिलेगा आपको परीक्षा में। अगर इस तरह से अच्छी बातें, सब सही बातें, शुद्ध बातें लिख देंगे तो प्रश्न का उत्तर और रिक्त स्थान की पूर्ति, विलोम, पर्यायवाची शब्दों के रूप, एक वाक्य में उत्तर लिखना, ये सब जितने भी कार्य किए हैं, शब्दों को जो उस ग्रुप का, उस समूह का नहीं है, भिन्न वर्ग का है, उसको अलग करना, ये सब बातें हम लोगों ने सीखी। तो मुझे उम्मीद है पाठ आपको अच्छे से अभ्यास सही समझ में आ गया होगा। बार बार इसका अभ्यास करना, जिससे कि कहीं मुश्किल ना हो, और कहीं भी फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। आज इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग अगला पाठ करेंगे बच्चों।